हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बेरोजगार टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे खाने के बारे में। खाना टू सब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि चाइना में क्या क्या खाया जाता है। नंबर 10 पर है लिजर्ड्स, यानी कि छिपकलियाँ। आप सोच रहे होंगे कि छिपकलियाँ भी कोई खा सकता है, बट यह चाइना में बहुत लोकप्रिय है। नंबर 9 पर है कॉकरोचेस। चाइना में कॉकरोचेस खाए जाते हैं। ये वहाँ का स्ट्रीट फूड है। Hiring and eating cockroaches. And that one's just an appetizer. Because Wang prefers his roaches fried in peanut oil. I have to say, they looked worse than when they went in. He wants to push it as a protein snack. It hasn't quite caught on yet. So, it tastes like peanut oil, but then the aftertaste is exactly how you would imagine cockroaches to taste. If you don't try it, you will regret your decision forever, says Wang. David Mackenzie, CNN, Jinan, China. नंबर 8 पर एच स्कॉर्पियन। चाइना में इसको आसानी से स्ट्रीट फूड की फॉर्म में देखा जा सकता है। माना जाता है कि आमतौर पर छोटे मोटे कीड़े इसका शिकार होते हैं, लेकिन खतरा दिखने पर यह बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है। इसके जहर के बारे में कहा जाता है कि वह इसकी नन्ही सी पूंछ में होता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि इसके जहर का छोटा हिस्सा भी जानवरों तक के लिए घातक बन जाता है। नंबर 7 पर एच रैट्स। रैट्स को डेको कैसे ऑयल के लगा के कोल्ड ड्रिंक के साथ जिंदा खा रहा है। हंतावायरस बीमारी हंतावायरस से फैलती है, जो रोडेंट्स यानी गिलहरी, चूहे आदि में पाए जाते हैं। यानी हंतावायरस बीमारी चूहे से इंसान में फैलती है। यह व्यक्ति में सांस संबंधित समस्या पैदा करता है। नंबर 6 पर आवर्स बैट्स यानी चमगादड़। एबजेंटेएचएस लड़की के बेयमेन। चीन की इस लड़की का नाम है वांग मेंगयू, जो एक ट्रैवल ब्लॉग है। वह सोशल मीडिया पर अपना ऑनलाइन ट्रैवल शो ड्रीम रनर चलाती है, जिसके ढेर सारे फॉलोअर्स भी हैं। उन्होंने ये शो करीब 5 साल पहले शुरू किया था। ये शो यूट्यूब, वेबो और डुआइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है। 2018 में जब वांग मेंगयू 28 साल की थी, तो फोर्ब्स ने उन्हें 29 सफल चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स में शामिल किया था, जिन्होंने 30 साल की उम्र से पहले सफलता हासिल की है। जैसा कि अब हम ये जान चुके हैं कि वांग मेंगयू एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, तो ये सब उनके इसी पेशे की वजह से हुआ है। वह पश्चिमी पैसिफिक ओशियन के पलाव नाम के एक आइलैंड पर घूमने गई थी। वहां पर उन्होंने पाया कि वहां के स्थानीय लोग चमगादड़ का सूप पीते हैं और चमगादड़ खाते भी हैं। नंबर 5 पर है वर्म्स, यानी कि कीड़े। चाइना में कीड़े बाई खाए जट है। लियानयुनगैंग में सतर्क रहें जब हलचल उबले हुए अंडे की सफेदी जैसा दिखने वाला व्यंजन परोसा जाता है, क्योंकि आपको इसकी सामग्री पता होने पर इसे खाने की हिम्मत नहीं हो सकती है।
पकवान हरे रेशम के कीड़े जैसे कीड़े से बना है। वे लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और आमतौर पर सोयाबीन के पत्तों पर देखे जाते हैं। जबकि दूसरी जगहों के लोग कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, वहीं लियानयुंग में लोग कीड़े पैदा करने के लिए सोयाबीन उगाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा डूडन नामक पकवान न केवल कई यात्रियों को बंद कर देता है, बल्कि कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो अपनी उपस्थिति के कारण कीड़े को खाने से मना करते हैं। लेकिन मैंने पहले चम्मच के बाद इसका स्वाद पसंद करना शुरू कर दिया। यह स्वाद में कस्तूरी, केकड़ा मांस और सोयाबीन के संयोजन की तरह है। नंबर 4 पर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मैटिएल्ब की मगरमच्छ। आप सोच रहे होंगे जो जानवर इंसान पर हमला करके उसकी जान ले लेता है, वो बाय चाइना एम खाया जाता है और वो वहां पर नॉर्मल फूड की तरह खाया जाता है। खारे पानी का मगरमच्छ एक अवसरवादी शीर्ष शिकारी है जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लगभग किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है, चाहे वह पानी में हो या शुष्क भूमि पर। वे इनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मनुष्यों पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। किशोर जीवों को छोटे जानवरों का शिकार करने की मनाही होती है, जैसे कीट, उभयचर, केकड़े, छोटे सरीसृप और मछली। नंबर 3 पर ऑक्टोपस। चाइना में ये बहुत चाव से खाया जाता है। अगर आपकी खाने की प्लेट में चलता फिरता ऑक्टोपस रखा हो तो आपको कैसा लगेगा? चाइना में आजकल ऐसा ही ऑक्टोपस लोगों की खाने की पहली पंसद बनता जा रहा है। अगर आप मांसाहार करते हैं तो ये ऑक्टोपस आपकी जीभ में पानी जरूर ला रहा होगा। जरा सोचिए, आपकी थाली में पड़ा ऑक्टोपस इस तरह से हिलने डुलने लगे तो भी क्या आप उसे खाएंगे? जापान में ये हैरान करने वाला डिश आजकल खूब डिमांड में है। ओड्री डॉन नाम के इस डिश के स्वाद से ज्यादा लोग इसमें होने वाली हरकत का लुत्फ उठाते हैं। दरअसल ऑक्टोपस में ऐसे नर्व होते हैं कि अगर मरने के बाद भी इनके टेंटेकल्स पर नमक या सॉस डाले जाएं तो वो खुद ब खुद हिलने लगते हैं। तो जरा संभल कर कहीं ये ऑक्टोपस आपकी थाली से निकलकर भाग ना जाए। ऑक्टोपस एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉलस्क है, जिसका व्यापक रूप से चीन में पारंपरिक खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पर है फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेक। ये अपने अपने आसपास उछलते खुरते देखे होंगे, पर क्या अपने अस को खाने की सोची है कभी? नहीं ना, पर चाइना में ये बाई खाया जाता है। देखो, इस छोटे से बच्चे को जिंदा मेक खा गया। चीन के वुहान में स्थित एक मीट मार्केट से शुरू हुए इस वायरस ने अब दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस कारण चीन में सांप, चमगादड़ जैसे जानवरों के मांस को बेचने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन फिर भी लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां कुछ मार्केट में अभी भी चोरी छिपे इन जानवरों का मांस बिक रहा है, तो कुछ लोग जानते हुए भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे वो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया, जहां एक युवक सरेआम जिंदा मेढक खाता नजर आया। एक चीनी औरत बाजार से मेढक खरीद उसे जिंदा ही खा रही है। इस औरत ने पहले उसको बीच से फाड़ा, उसके बाद सिर फोड़कर उसमें से दिमाग निकाल कर खा गई। चीन के विदेश मंत्रालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञ यान झोंग हुआन का कहना है, जिंदा मेढक खाने से यौन शक्ति बढ़ती है। चीन के बाजार को देखें तो वहां कई जीव जंतु जिंदा व मरे हुए मिलते हैं। मेढक एक मांसाहारी प्राणी है। मेंढक का पाचन तंत्र आहारनाल व पाचक ग्रंथियों से बना होता है। आहारनाल के अंतर्गत सिर के अग्र सिरे पर एक अर्धचंद्राकार मुख होता है, जो मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में एक द्विपालित जीभ होती है, जो पीछे से स्वतंत्र व आगे से जुड़ी रहती है। मुख गुहिका में 2 जबड़े होते हैं। ऊपरी जबड़े में दांत उपस्थित, जबकि निचले जबड़े में दांतों का अभाव होता है। मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। नंबर 1 पर है स्नेक। स्नेक मैटिएल्ब सांप। सांप को काफी देशों में खाया जाता है, पर चाइना में सबसे ज्यादा खाया जाता है। चाइना में सांप का मीट बड़े शौक से खाया जाता है।
इससे कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जबकि सांप के खून को चावल से बनने वाली वाइन में मिलाकर पिया जाता है। चाइना में लोग समझते हैं कि सांप का मीट खाने से इंसान का शरीर अंदर से ठंडा रहता है, सिर दर्द में राहत मिलती है और यह आसानी से हजम हो जाता है। ये बाई प्रांत में एक रेस्तरां में काम करने वाले शेफ डिन टिएन डुंग कहते हैं कि रेस्तरां वाले सांप के मीट को या तो भाप में पकाते हैं या फिर लेमनग्रास और मिर्ची के साथ फ्राई करके चावल से बनी वाइन के साथ परोसते हैं, जिसमें सांप का खून मिला होता है। अपने एक हाथ में सांप के मुंह को पकड़े हुए डिन टिएन डुंग एक चाकू से उसके सिर को बाकी हिस्से से अलग कर देते हैं और उसका खून निकाल लेते हैं। फिर वे इसे राइस वाइन से भरे एक कप में 32 साल के डिन टिएन डुंग कहते हैं, हम सांप के सिर और केंचुली को छोड़कर उसके हर हिस्से को इस्तेमाल करते हैं।